वरासत एपिसोड 17। ये यहाँ क्या कर रही है? शार्लेट ईवा को देखते हैरान से बोली, जबकि उसके साथ बैठे मार्क ने भी अपनी नज़रें उठाई और उसके मुंह से बेसाख्ता सीटी सी निकली। एलिज़ाबेथ मॉम ने गुस्से से मार्क की तरफ देखा, जैसे चुप रहने का इशारा किया हो। नताशा मॉम ने सरसरी सी नज़र ईवा पर डाली और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ मतवज्जा हो गई। ईवा लार्क की बताई हुई कुर्सी पर आ बैठी, जबकि शार्लेट का उसे यहाँ देखकर मीटर शॉर्ट हो रहा था। मैं इस किस्म के लो क्लास लोगों के साथ मीटिंग में नहीं बैठ सकती, वो मार्क को ऊंची आवाज़ में कहती, अपना पिंक रंग का हैंड बैग उठाती, पैर पटकती मीटिंग रूम से निकल गई। जबकि नताशा मॉम को तो जैसे कोई फ़र्क ना पड़ा उसके जाने से। ईवा ने शार्लेट की बात नहीं सुनी थी, क्योंकि वो पहले ही काफ़ी घबराई हुई थी। वो सर झुकाए बैठी थी, उसकी टांगें बेसाख्ता कपकपा रही थीं। मिस्टर एलेक्जेंड्रो मार्कोपोलो और मिस्टर कार्लोस रूसी आ गए हैं। मैनेजर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जैसे इत्तला दी और ईवा ने अपनी नज़रें ऊपर करते करते उन दो पुरकशिश वजाहत के मालिक वजीहा आदमियों की तरफ देखा। वो दोनों ही इस वक्त पेंट कोट में मौजूद थे। एलेक्जेंड्रो ने अपना रवायती टक्सीडो पहन रखा था, जबकि कार्लोस इस वक्त सफ़ेद पैंट और ब्लू कोट पहने था। उसकी सफ़ेद शर्ट पर सिल्वर चेन अच्छी लग रही थी। एलेक्जेंड्रो और कार्लोस ने एक ही वक्त पर ईवा की तरफ देखा। जहां एलेक्जेंड्रो का चेहरा सपाट था, वहीं कार्लोस ने ईवा को एक आंख मारी। ईवा सटपटाते हुए लाल होती अपनी नज़रें झुका गई, जबकि कार्लोस की ये हरकत एलेक्जेंड्रो की नज़रों से छुप ना सकी। वो गुस्से से सरबराही कुर्सी पर जा बैठा और कार्लोस भी मुस्कुराता अपनी नशिस्त पर बैठ गया। अब मंजर कुछ ऐसा था कि ईवा हैरी के साथ बैठी थी, जबकि उसके साथ वाली नशिस्त खाली थी और उसके बिल्कुल सामने मार्क और एलिज़ाबेथ बैठी थीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कार्लोस की अलग नशिस्त थी। एलेक्जेंड्रो अपनी पूरी तैयारी के साथ प्रोजेक्टर पर इशारा करते प्रेजेंटेशन दे रहा था कि तब ही उसकी नज़र कार्लोस पर पड़ी, जो कि अपनी जगह से उठता ईवा के साथ वाली खाली कुर्सी पर आ बैठा। एलेक्जेंड्रो की गिरफ्त अपने हाथ में पकड़े पेन पर मजबूत हुई, जबकि ईवा हूँ हाँ में जैसे कार्लोस की बातों का जवाब दे रही थी। एलेक्जेंड्रो से मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ और वो नताशा मॉम और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ब्रेक का कहता अपनी पानी की बोतल को खड़े खड़े मुंह लगा गया, जैसे खुद को रिलैक्स कर रहा हो, मगर गुस्सा ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा था।
वो सीधा चलता आया और ईवा को रिवॉल्विंग कुर्सी से घसीटता कार्लोस से बहुत दूर अपनी कुर्सी के पास ले आया, जबकि जहाँ उसकी सबके सामने इस हरकत पर ईवा मरने वाली हो गई, वहीं मार्क, एलिज़ाबेथ और हैरी का मुंह भी जैसे सिल सा गया। अलेक्जेंड्रो मार्कोपोलो से इस किस्म की बचकाना हरकत की तवक्को कोई नहीं कर सकता था। शायद शार्लेट अगर यहाँ होती तो ये सब होता देख लेती तो ईवा का कत्ल कर देती। मॉम, नताशा और डायरेक्टर्स चूँकि आपस में ही लगे हुए थे, वो ये सीन ना देख सके, मगर कमरे में मौत सी खामोशी देख वो लोग नासमझी से उन सब की तरफ देखने लगे। डायरेक्टर्स को तो कुछ समझ ना आया, मगर मॉम नताशा ईवा की कुर्सी अलेक्जेंड्रो की कुर्सी के पास देखती मामला समझ गई थी। तभी मामला रफा करने के लिए अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाई बोली, लगता है अब मीटिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। पूरे वक्त कार्लोस मुस्कुराती नज़रों से अलेक्जेंड्रो की तरफ देखता रहा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ बोल रहा था। तो ये सब तू ये सब जान के कर रहा है ना? तू क्यों अलेक्जेंड्रो के हाथों पिटना चाहता है? हैरी सरगोशी करता कार्लोस की तरफ झुकते बोला। बस यार, क्या करूं, इतना वक्त हो गया है, ज़िंदगी में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रही, और वैसे भी मुझे ईवा पसंद है। तू वाकई पागल हो गया है, हैरी हैरान सा बोला। नहीं यार, देख तो कैसी मासूम सी, चुपचाप भोली सी लड़की है। अब तुझे शार्लेट जैसी पसंद है तो तू समझ नहीं सकेगा मेरी बात। खुदा का नाम ले, शार्लेट से तो शैतान भी पनाह मांगे। हैरी बुरा सा मुंह बनाता वापस अपनी कुर्सी पर टेक लगा गया। मीटिंग ख़त्म हो गई थी। सारे डायरेक्टर्स और नताशा मॉम, जो कि अलेक्जेंड्रो से ऑफिस में मिलने का कहती, बाहर निकल गईं। कार्लोस भी अलेक्जेंड्रो को चैलेंजिंग लुक देता निकल गया। अब मीटिंग रूम में सिर्फ ईवा और अलेक्जेंड्रो थे। वो घटिया शख्स क्या कह रहा था? अलेक्जेंड्रो ईवा की चेयर अपनी गिरफ्त में लेता बोला, कुछ इस तरह कि वो ईवा पर मुकम्मल तौर पर छाया हुआ था। ईवा ने अपनी नीली नज़रें उसकी तरफ उठाईं। उसे अलेक्जेंड्रो से आती तेज़ मस्क की खुशबू अपने हवासों पर सवार होती महसूस हो रही थी।
वो मेरी और कार्लोस की बात थी, मैं आपको क्यों बताऊं? ईवा खामोशी से बोली। असल में कार्लोस उससे कंपनी ज्वाइन करने का रीज़न पूछ रहा था। ईवा के बेधड़क जवाब ने अलेक्जेंडर को जैसे आग सी लगा दी। मैंने आपको पहले भी वार्न किया था कि आप उससे दूर रहेंगी। जब तक आप इंटरप्राइज में हैं आप कार्लोस से बात नहीं करेंगी। अलेक्जेंड्रो अपनी एक एक बात पर जोर देता बोला, जबकि ईवा कोई जवाब देती कि मरीना दाखिल हुई। एलेक्जेंड्रो डार्लिंग, तुम यहाँ हो? मैं कब से वेट कर रही थी तुम्हारा। मॉम नताशा ने मेरी मॉम और मुझे मीटिंग से निकाल दिया। क्या हुआ अगर हमारे शेयर्स कम हैं तो क्या हम भी पार्टनर्स नहीं हैं क्या? मरीना अपनी धुन में बोलती अंदर चली आई, जबकि ईवा को देखते एलेक्जेंड्रो के बाजू से चिपक गई। ये यहाँ क्या कर रही है? मरीना हैरानी और हसद से मिले जुले लहजे में बोली। कितनी दफ़ा बोला है मुझसे चिपका मत करो, अलेक्जेंड्रो माथे पर शिकंज लाता अना भरे लहजे में बोला। उसने मरीना को झटका देते खुद से दूर कर दिया। मरीना ईवा के सामने खुद की बेइज्जती महसूस करती पीछे हट गई, जबकि अलेक्जेंड्रो अपने कोट पर आए शिकंज को साफ करता बाहर निकल गया और सबसे पहले लार्क को ईवा को घर भेजने का हुक्म दिया। आज के दिन मरीना और कार्लोस उसका मीटर शॉर्ट करने को काफ़ी थे। वो नहीं चाहता था कि मरीना ईवा से कोई भी बकवास करे। लार्क को कहता वो मॉम नताशा के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आए। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।